तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमने डेफिनेशन बताया इसका कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद मास सेम रहेगा ये, और दूसरा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन दोनों को याद रखिएगा, कभी आ गया आपके स्कूल के एग्जाम में लिखने को कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो आप ये 2 पॉइंट लिख देना। साथ में कोई एग्जांपल देना चाहो तो वो दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे NaCl और AgNO3 का दिया था, हमने यहाँ पे यही लिया था, आप कोई भी ले सकते हो। तो देखिए इन्होंने क्या कहा था कि टोटल मास बिफोर द रिएक्शन equals to total mass after the reaction। यही इनका थ्योरी था। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 4.9 ग्राम ऑफ KClO3, 4.9 ग्राम of KClO3 when heated produced 1.92 gram oxygen and 2.96 gram KCl so that these results illustrate law of conservation of mass। तो आप चाहो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। सॉल्यूशन देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ये कहा जा रहा है कि 4.9 ग्राम KClO3 को हीट किया गया जिससे 1.92 ग्राम ऑक्सीजन और 2.96 ग्राम KCl आपको मिला। तो ये बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कर क्या रहे हो रिएक्शन में, आपके पास KClO3 है, इसको आपने हीट किया, आपका बना ऑक्सीजन और KCl। KClO3 का कितना मास लिया आपने, 4.9 ग्राम, ऑक्सीजन का 1.92 ग्राम आपको मिला, KCl का 2.92 ग्राम आपको मिला। तो आपको देखना है कि क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखने के लिए बस आपको यही देखना होगा कि क्या रिएक्शन होने के पहले और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टोटल मास सेम है या नहीं है। तो रिएक्शन होने के पहले आपके पास क्या था, बस यही तो था, यानी कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन क्या है 4.9
ग्राम। और टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये तो आपका खत्म हो चुका है, बचा क्या है, ये और ये, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद टोटल मास कितना होगा, इसका मास प्लस इसका मास, तो मास टोटल आफ्टर रिएक्शन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मास ऑफ KCl, यानी कि 1.96 प्लस 2.92 दैट इज इक्वल्स टू, आप देखोगे तो आ जाएगा आपका, यहां पे 1.92 है, 4.84 ग्राम। तो आपके पास इनिशियल कितना था 4.9 ग्राम, बाद में कितना मिला 4.84 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि ये वाला मास तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यानी कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद आपका मास सेम है, यानी कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिख दो, बिकॉज टोटल मास बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन is same, hence it will follow law of conservation of mass. ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन है x ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacted with 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस and after the reaction (40 ग्राम ammonia gas is formed. Find value of W. ठीक है, आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। तो क्या कहा गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये कहा गया है नाइट्रोजन गैस के x ग्राम को हाइड्रोजन गैस के 12 ग्राम से रिएक्ट करवाया गया और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको अमोनिया गैस का 40 ग्राम मिला। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो x है, x की वैल्यू क्या होगी। आपसे कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी। तो सिंपल, आपने नाइट्रोजन गैस को N2 को
H2 से रिएक्ट करवाया और बना आपका NH3। N2 का कितना मास है? x ग्राम, H2 का 12 ग्राम, अमोनिया का 40 ग्राम आपको मिला। तो देखिए सिंपल सी बात है, x की वैल्यू आपको चाहिए, आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल मास बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन सेम रहेगा, यानी कह सकते हो मास ऑफ N2 प्लस मास ऑफ H2 इक्वल्स टू मास ऑफ NH3। N2 का कितना मास? x ग्राम, H2 का 12 ग्राम, NH3 का 40 ग्राम। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 ग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसी में एक नोट पॉइंट देखेंगे।